हेलो ऑल। ज़िंदगी की ज़्यादातर जद्दोजहद इसलिए कि हम जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो और चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। पर ऐसा कब कब होता है? अब तक की पूरी ज़िंदगी को देखें तो कितने समय ऐसे हैं तीनों कंडीशंस आप मीट कर सके थे। मोरिता थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो ये सिखाती है कि इन तीनों कंडीशंस की चाह में हम हमेशा ना रहें। मुझे ओसीडी पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। ओसीडी के बारे में जितना पढ़ सकती थी, जितना खोज सकती थी, खोजना शुरू किया। मोरिता थेरेपी का पता चला, एक ऐसी थेरेपी जो ओसीडी, पीटीएसडी इन सब में काफ़ी हेल्प करती है। और ये सिर्फ ओसीडी या पीटीएसडी में नहीं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी उतार लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जानते हैं मोरिता थेरेपी क्या है? जब हम थेरेपी शब्द सुनते हैं हमें ऐसा लगता है थेरेपी के लिए हमें काउंसलर्स के पास जाना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समय और पैसे खर्च करने होंगे, तब हम थेरेपी कर पाएंगे। मोरिता थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो आप सिर्फ 10-15 मिनट का समय दे करके अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। ये थेरेपी स्पेशली कारगर है अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ कोप करना हो। मोरिता थेरेपी अर्ली 20th सेंचुरी में डॉक्टर शोमा मोरिता ने डेवलप की। ये थेरेपी एक बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पे आधारित है कि हर चीज़ के आने और जाने का एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अगर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो वो है हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। मोरिता थेरेपी के 5 की प्रिंसिपल्स। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। हर चीज़ चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसे विदाउट जजमेंट आप स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव है तो आप इसे अपने पास कस के पकड़ कर रखना चाहेंगे या इसे बढ़ा देना चाहेंगे। नेगेटिव है तो उसे कंट्रोल करना चाहेंगे या दबा देना चाहेंगे। सृष्टि का एक नियम है, उस हिसाब से चीज़ें आएंगी। दिन के बाद रात, धूप के बाद छाँव, सुख के बाद दुख, सब कुछ अपने हिसाब से आएगा जाएगा। इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते या बढ़ा भी नहीं सकते। तो एक्सेप्टेंस इज द ओनली वे टू बी। जिंदगी आसानी से और खूबसूरती से जीने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते उस समय आप अपने लिए और ज़्यादा बाधाएं खड़ी करते हैं। इम्परमानेंस जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कुछ भी ऐसा नहीं जो जैसा है वैसा ही सदैव रहेगा। चीज़ें बदलेंगी और आप इस बदलाव को जितनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे, इसके साथ जितना फ्लो में चलेंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। नंबर 2, अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। जो बीत गया है वो बीत गया है, उसमें ना उलझे रहें। जो होने वाला है वो जब होगा तब होगा, उसकी चिंता में ना रहें। ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में ये हुआ था, वो क्यों हुआ था। आपके पास अभी का क्षण है जो आपके हाथ में है, जिसमें आप मौजूद हैं। बस अपना पूरा ध्यान उस पर दें। जो भी हो रहा है उसमें आप फुल्ली इंगेज्ड हों, चाहे अच्छा है या बुरा है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मोमेंट अपने आप में किसी दुख या सुख से परे है। बड़े से बड़ा दुख भी एक मोमेंट में घटित होता है और वो कितने समय तक हमारे साथ रहता है, और बड़े से बड़ा सुख भी, उसका मोमेंट कितने मोमेंट्स तक हम अपने साथ खींच कर रख सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ प्रेजेंट को एक्सपीरियंस करें। अटेंशन फिर भी हो सकता है काबू में ना आए, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। हमें अपने अटेंशन को शिफ्ट करना है। हमारा दिमाग जो विचारों की जुगाली करता रहता है, कुछ भी हमारे दिमाग में पहले आया उसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर ले आएं तो आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। आप कैसे सांस ले रहे हैं, पाँवों को अगर आपने ज़मीन पे रखा हुआ है उस समय आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसी स्मेल आ रही है, आपकी स्किन को कैसे टेम्परेचर की फीलिंग हो रही है, उसे फील करें, उसका अनुभव करें। नंबर 3, शुग्यो। शुग्यो एक जापानीज वर्ड है जो बताता है कि आपको पर्पसफुल एक्शन लेना है। आप जैसा भी फील कर रहे हैं, हाई या लो, आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आपको कुछ एक्शन लेना है। जब आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पे आ गया है तो इस समय आपको इंगेज करना है किसी एक्टिविटी में। वो फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, क्रिएटिविटी की तरफ हो सकता है, कुछ भी आपको ऐसा करना है जो आपको पर्पस दे।
आपको मोटिवेशन का वेट नहीं करना, या जो डिस्कम्फर्ट है उसे कम करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी। आपको रिएक्टिव नहीं होना। अगर आज किसी सिचुएशन के कारण आप लो फील कर रहे हैं, उस केस में आपका रिएक्शन क्या हो सकता है? आप दूसरों को दोष दें या फिर समय की गलतियां निकालें। कुछ और ना हो तो हाथ पर हाथ धर कर ही बैठ जाएं कि अभी मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोटिवेशन जब आएगा तब की तब सोचेंगे। वहां से हमें अपना अटेंशन हटा करके मीनिंगफुल एक्शंस की तरफ लाना है। आपको प्रोएक्टिव होना है। इस मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं जो करके आपको थोड़ा सा बेटर फील हो और आपके पर्पस के थोड़ा और करीब जाए। नंबर 4, अपने आप को डिस्कम्फर्ट का सामना करने दें। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल एक्सपोजर दें। धीरे धीरे आप अपने डिस्कम्फर्ट की मात्रा बढ़ाएं। वो सारे एक्शंस करें जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर की बात करते हैं, उस समय हमें बहुत छोटे से स्टार्ट करना है। हमने एक्सेप्ट कर लिया जो हमारी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है। अब हम इस मोमेंट में अपने कंफर्ट से ज़रा सा बढ़कर क्या स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आ करके ही आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, रेजिलियंस बढ़ाते हैं। सिर्फ एक कमिटमेंट कि हमें एक्शन लेना है, और एक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइनमेंट में हो, जो हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से हो। नंबर 5, नॉन अटैचमेंट टू द आउटकम्स। हमें आउटकम पर से अटैचमेंट हटाना है, अटैच्ड होना है प्रोसेस से। यही अटैचमेंट हमारे काम में ज़्यादा पैशन क्रिएट कर सकता है। कुछ भी करें, एक आउटकम की चाह हमें रहती है, और हम इस आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि प्रोसेस से तो हम डिटैच ही हो जाते हैं। रिजल्ट की कामना बुरा नहीं, लेकिन हम जो ऑब्सेशन रखते हैं कि यही रिजल्ट होगा तो हमारे लिए अच्छा है, इस फिक्सेशन को हम छोड़ दें। हमें सिर्फ प्रोसेस में अपना पूरा मन लगाना है, और नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स जो होगा उसके आगे समर्पण कर देना है। जो कुछ हमारे प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हमें ज़्यादा शांति, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। मोरिता थेरेपी के 5 की प्रिंसिपल्स: एक्सेप्टेंस, लिविंग इन द प्रेजेंट, शुग्यो, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू डिस्कम्फर्ट एंड नॉन अटैचमेंट टू द आउटकम। की प्रिंसिपल्स तो हमने जान लिए, इसे हम करें कैसे? मोरिता थेरेपी करने के लिए किसी काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन करके फॉलो कर सकते हैं। अपनी लाइफ को आप जितना रूटीन में रखेंगे, उठने के समय से लेकर के जब तक आप सोने नहीं जाते तब तक एक स्ट्रक्चर बनाएं जो आपके लिए सुविधाजनक हो। आप काम के समय पर काम करें, आराम के समय पर आराम करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट मिलता है। मेडिटेशन करें, और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, फीलिंग्स चाहे जो भी हो, हम लो फील कर रहे हैं तब भी हमें कमिटेड रहना है अपने एक्शंस की तरफ, और एक्शन वैसा जो मीनिंगफुल हो, हमें अपने पर्पस के पास लेकर जा रहा है। मोरिता थेरेपी के बारे में मैंने अभी पढ़ा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना है, इसलिए मैंने शेयर किया। पर इसके साथ साथ एक चीज़ जो और ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर थेरेपी, हर विजडम में ज़िंदगी जीने के सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हैं। आप एक्शन लें जो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और प्रोसेस पर ध्यान दें। अब इसे चाहे मोरिता थेरेपी कहें या कोई और नाम दे दें, मोरिता थेरेपी से आप रिलेट कर पाए हों तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। It's Varsha saying bye bye for now.